Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ मुखातिब कराने जा रहा हूं, परिचय कराने जा रहा हूं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम CSV फाइल पर बेस्ड ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से मिनी ड्रिवन प्रोजेक्ट आपके लिए बनाया जा सकता है। इवन आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप अपनी लाइब्रेरी पर्पस के लिए भी इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 1 में जो क्लास 12 के बच्चे हैं, CS के हों या IP के हों, उनको कहा गया है कि अपनी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आप कंप्लीट कर लीजिए और टर्म 2 तक आपको पूरा प्रोजेक्ट विद कोडिंग एंड ऑल सबमिट कराना है। तो इसी प्रोजेक्ट में मैंने कोडिंग तक ही आपका सारा काम कर दिया है। इवन सिनॉप्सिस प्लस कोडिंग सारा कुछ करके आपको इस प्रोजेक्ट को आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सिनॉप्सिस लिखने में या प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत होगी, जो कि IP के स्टूडेंट्स को कहा गया है कि CSV फाइल पर बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो CSV फाइल में दो तरीके हैं। एक तो आप रेडीमेड CSV फाइल्स कहीं से डाउनलोड करें, kaggle.com या dataworld.com जो है वहाँ पर जा कर के, जैसा कि मैंने आपको कोविड-19 वाले प्रोजेक्ट में सारे गाइडलाइंस दिया था लास्ट ईयर। बहुत पसंद किया आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट को। तो आइए बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये प्रोजेक्ट जो है CSV कहीं से डाउनलोड की नहीं गई है, CSV यहाँ पर क्रिएट की गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कौन कौन से CSV यूज़ की गई है और किस पर्पज़ के लिए। सबसे पहली CSV जो है ये है बुक्स नाम की CSV है, जिसमें बुक ID है, बुक नेम है, ऑथर है, कॉस्ट है, डेट ऑफ एंट्री है। डेट ऑफ एंट्री का मतलब जिस दिन आपने इन बुक्स को लाइब्रेरी में ऐड किया वो डेट है ये, और कितनी कॉपीज़ लाइब्रेरी में आप इन बुक्स की रिसीव की हैं। इसी तरह से बड़ी CSV बुक्स के लिए आप ये क्रिएट कर सकते हैं और आपके प्रोजेक्ट में बुक्स को ऐड करने की फैसिलिटी दी गई है, जिसमें ये बुक ID वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता चला जाता है। अगर आप नई बुक ऐड करेंगे तो 1011 आ जाएगी और उसका नाम, उसका ऑथर, कॉस्ट और डेट ऑफ एंट्री एंड कॉपीज़ आप लिख सकते हैं। एज वेल एज आप चाहें तो इस CSV में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए कॉलम भी जोड़ करके प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरी CSV देखते हैं। दूसरी CSV क्या है और किस पर्पज़ के लिए है। अब आपके पास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में कुछ परमानेंट मेंबर भी होंगे जो लाइब्रेरी को विज़िट करेंगे और बुक्स इशू कराएंगे, रिटर्न करेंगे, पढ़ेंगे वहाँ बैठ करके। तो ऐसे मेंबर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है members.csv नाम की फाइल में, जिसमें इसका मेंबर ID ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एज एंड व्हेन न्यू मेंबर ज्वाइंस द लाइब्रेरी। और हर मेंबर को उसकी एक ईयरली मेंबरशिप है। उस कॉन्सेप्ट से ये CSV बनाई गई है कि कुछ पैसे पेमेंट करेगा वो मेंबर, तो उसको मेंबरशिप मिलेगी। अगर आप इसे स्कूल में यूज़ करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, सभी स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप मेंबर बना दीजिए। केवल यहाँ पर मेंबरशिप में वाई करना है और कुछ नहीं करना है। नाउ उसका एज क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, मेंबरशिप है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर नो है तो आप कोई भी बुक इशू नहीं कर पाएंगे। इशू स्टेटस, एक स्टूडेंट को, एक मेंबर को एट ए टाइम एक ही बुक इशू होती है। अगर किसी को बुक इशू है तो इशू स्टेटस आएगा यस, और किसी को अगर बुक इशू नहीं है तो उसका स्टेटस यहाँ पर नो दिखाएगा। इसका मतलब इन सभी मेंबर्स को एक एक बुक इशू कर दी गई। तो इस तरह से ये आपकी CSV हो गई दूसरी। तीसरी CSV आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शन है। जब कोई भी मेंबर, ये मेंबर ID होगा, ये मेंबर ID इस नंबर की बुक यानी बुक ID इस डेट को इशू करवाता है और ये रिटर्न यहाँ पर कर दिया है। 18/9 को इशू कराया था, 20 को रिटर्न कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये मेंबर्स हैं 103, जैसे 103 यहाँ पर एक बुक इशू कराया था, उसने रिटर्न कर दिया है। अब 103 को एक नई बुक इशू की गई है, की जा सकती है। एट ए टाइम एक ही बुक एक मेंबर होल्ड कर सकता है। अगर उसके पास कोई बुक है और उसने रिटर्न नहीं किया, जैसे ये सभी मेंबर्स हैं, इनके पास ये वाली बुक्स हैं
इस डेट में इशू की गई है, अभी इन्होंने रिटर्न नहीं किया। अगर आप चाहेंगे 1/1/1 को नई बुक इशू करना तो इशू नहीं करेगा, बिकॉज एट ए टाइम ओनली वन बुक कैन बी इशूड टू द मेंबर्स। दिस इज द आई मीन कंस्ट्रेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी। ओके, आइए हम लोग इसको बंद कर देते हैं ये फाइल, और अब चलते हैं कोड क्या दिया गया है उस कोड को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कोडिंग की तरफ। ये आपकी कोडिंग यहाँ से शुरू होती है। इंपोर्ट पैंडास एस पी डी मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लिया, नमपाई भी इंपोर्ट कर लिया, हो सकता है किसी की चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े। ग्लोबल एक पाथ नाम का वेरिएबल ले लिया है, आपकी जो CSV फाइल्स हैं कहाँ पर हैं उसके पाथ के लिए ये हर जगह पाथ अवेलेबल रहेगा। डेट एंड टाइम, वैसे हर जगह डेट एंड टाइम की हैंडलिंग नहीं की गई है, एक जगह मैंने फाइन कैलकुलेशन में डेट एंड टाइम की हैंडलिंग की है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा सा ये हिस्सा मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। तो एक जगह मैंने केवल डेट एंड टाइम को यूटिलाइज़ किया है, बाकी जगह डेट जो भी रिसीव की है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिसीव की है। इंपोर्ट टाइम, ये टाइम का यहाँ पर कहीं आगे इस्तेमाल है तो उसके लिए है। बिन साउंड, किसी भी सेंटेंस को कंप्यूटर की आवाज़ में आप सुन सकते हैं, वो इसमें बोलेगा। एक जगह इसका इस्तेमाल ये बीप के लिए है। बिन साउंड, बिन साउंड जो है वो बीप के लिए है। पता नहीं, इसमें मैंने ऐसे ही इंपोर्ट कर दिया था यूज़ करने के लिए, बट शायद इसको यूज़ नहीं किया इस मॉड्यूल को। और ये वाला जो PLT TSX3 एज PLY किया है, ये जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया है ये कंप्यूटर की स्पीकिंग के लिए है, यानी कि एनी सेंटेंस कंप्यूटर कैन स्पीक इन इट्स ओन वॉइस। तो लास्ट में मैंने इससे थैंक यू बुलवाया है, इसलिए इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये नहीं चाहते ना करें, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आप के सिलेबस में मैंने था नहीं तो एक ही जगह मैंने इस्तेमाल किया, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। सेट ऑप्शन आपका क्या है कि आपके जब अक्रॉस द स्क्रीन ज़्यादा कॉलम हो जाते हैं तो सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं, बीच बीच में डाटा फ्रेम में डॉट डॉट लगा देता है, उसकी वजह से रिमेनिंग कॉलम नई रो से बॉटम में आ जाते हैं, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। पाथ, यहाँ पर पाथ फिक्स कर दिया है, कहाँ पर CSV फाइल है उसका पाथ है ये। आप चाहें तो ये वाली लाइन जो मैंने कमेंट बनाई है इसमें आप पाथ इनपुट कर सकते हैं, इसको आप लाइव कर देंगे, इसको आप कमेंट बना देंगे। फिलहाल पाथ को फिक्स कर दिया गया है। आप यहाँ पर अपना, मान लीजिए कोई भी बच्चा इस प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाता है तो नया पाथ भी डाल सकता है CSV फाइल की लोकेशन देने के लिए। अब आपका आइए देखिए ये मेन्यू बन जाता है। मेन्यू में ये 6 मेन्यू है, आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इस मेन्यू से, फिर उसकी वर्किंग से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 बुक्स, नंबर 2 मेंबर्स, नंबर 3 ट्रांजेक्शन, 4th विजुअलाइजेशन, 5 एनालिटिक्स और क्वेरी, एग्जिट। 1 में बुक्स की जो एंट्री है, नई बुक्स आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं तो उन बुक्स को यहाँ एंट्री कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मेंबर्स को ऐड डिलीट मॉडिफाई करने का ऑप्शन मेंबर्स वाले ऑप्शन में है। ट्रांजैक्शन में कोई बुक इशू करना है या कोई बुक रिटर्न करना है उसके लिए है। विजुअलाइजेशन में आप कुछ ग्राफिंग और चार्टिंग के बारे में कुछ फील्ड्स के बीच में ग्राफ और चार्ट्स बनाए जा रहे हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। और एनालिटिक्स में आप कुछ क्वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं विद इन द CSV, विद इन द बुक, विद इन द डेटा फ्रेम, और एक एग्जिट से आप एग्जिट कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। इफ़ CS इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पर चॉइस इनपुट कराएंगे इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 अप टू 6, कोई भी चॉइस हो सकती है। तो यहाँ अगर आप 1 डालते हैं तो ये वाला मॉड्यूल रन करेगा बुक्स का, 2 डालने पर आपका मेंबर्स का मॉड्यूल रन करेगा, 3 डालेंगे तो ट्रांजेक्शन मॉड्यूल रन करेगा, 4 पर विजुअलाइजेशन और 5 पर एनालिटिक्स। 6 डालते हैं एग्जिट करने के लिए, आपने यहाँ पर एक सेंटेंस का इनिशिएशन किया है, एस ऑब्जेक्ट बनाया है ply.init से। अभी मैंने आपको ये मॉड्यूल दिखाया था यहाँ पर pyttsx3 एज ply, इस नाम का प्ले नाम का इसको एलियास में स्टोर किया गया उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके। और एस डॉट सेट प्रॉपर्टी रेट 125 145, ये 145 इसकी जो स्पीड है बोलने की, फास्ट स्लो कर सकते हैं इस फिगर को बढ़ा करके, कि कंप्यूटर जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, एस डॉट से थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आई एम एग्जिटिंग। एस डॉट रन एंड वेट इसी से एसोसिएटेड लाइन है।
और ये एसटीआर आपका जो है वो प्रिंट होगा। ये बोलने के लिए लाइन है, सेम लाइन को प्रिंट किया जा रहा है, थोड़ा सा ये सेगमेंट जो है वो एनिमेट करके। टाइम डॉट स्लीप एक टी को प्रिंट करता है, उसके बाद थोड़ा सा स्लीप कर जाता है, उसके बाद एच को प्रिंट करता है, फिर एन को प्रिंट करता है, थोड़ा सा रुकता है, तो इस तरह से लगता है कि ये एनिमेटेड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और फिर ब्रेक कर जाता है। 6 ऑप्शन ब्रेक के लिए है। इस मेन्यू को ब्रेक करने के लिए व्हाइल ट्रू, अदरवाइज आपका मेन्यू बार बार आता रहेगा अंटिल यू प्रेस 6th ऑप्शन। तो इस तरह से आपका ये मेन मेन्यू हो गया। मेन मेन्यू को आप क्या करें, सबसे लास्ट में रन कराएं, यहाँ पर इस मेन्यू को यहाँ लास्ट में कॉल करें मेन्यू वाले नाम से। इसके बाद आपके सभी मॉड्यूल्स हैं, जैसे बुक्स है, बुक्स में भी एक सब मेन्यू बना दिया गया। तो इसमें बुक्स मेन्यू में ऐड न्यू बुक्स, डिलीट ओल्ड बुक्स, एडिट डिटेल ऑफ द बुक्स, बैक। तो ये इसके लिए ऑप्शन है। ऐड बुक के लिए ये मॉड्यूल है, डेल बुक के लिए ये है, एडिट बुक के लिए ये है, गोइंग बैक टू द मेन मेन्यू। सिमिलरली मेंबर्स को ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने के लिए है। ठीक है, इसको भी वाइल ट्रू से मेंटेन किया जा रहा है। अब बात आती है ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन में भी इशू, रिटर्न और बैक 3 ऑप्शन है। इशू बुक, रिटर्न बुक, 2 मॉड्यूल रन कराए जा रहे हैं। अब ऐड बुक का कोडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। डीएफ बुक्स आपका एक डेटा फ्रेम है, पीडी डॉट रीड सीएसवी पाथ लगा करके बुक्स वाला जो सीएसवी आपको दिखाई थी उसे यहाँ पर रीड किया गया, डाटा फ्रेम डीएफ बुक्स में लाया गया। आंसर इज इक्वल टू वाई, इस पर लूपिंग की गई है। अगर आंसर वाई या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है तो आप तब तक ये लूप चलेगा। आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड मोर बुक्स, तो डी एफ इक्वल टू डी एफ बुक्स डॉट शॉर्ट वैल्यूज बाई बुक आई डी। ठीक है, बुक आईडी पर आपने क्या किया, वैल्यूज को शॉर्ट कर लिया, डेटा फ्रेम में डीएफ में ले लिया, और उसमें से जो टेल वाला है, बाद वाला, बॉटम वाला एक रिकॉर्ड उठाया, और उसके अंदर जो उसकी बुक आईडी है टेल में, उसमें एक प्लस किया, उसे नए बी आईडी वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में डाल दिया। पहले मैंने ये बुक आईडी मैन्युअली डाल रहा था, अभी यहाँ पर ऑटो जनरेट कर दिया है। अब प्रिंट न्यू बुक आईडी, बुक आईडी आपका ऑटोमेटिकली नया यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे जो आपने इस कोडिंग से जनरेट किया है। यानी आपने पूरे डेटा फ्रेम को शॉर्ट किया, बॉटम में गए टेल फंक्शन से, और बॉटम का आपने क्या उठाया, बुक आईडी उठाया ILOC 00 से, और उसमें एक प्लस कर दिया, नया बी आईडी तैयार हो गया, इसको आपने यहाँ डिस्प्ले करा दिया। ऑथर का नाम आप इनपुट कर रहे हैं, प्राइस आप इनपुट कर रहे हैं, डेट ऑफ एंट्री आप इनपुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आप इनपुट कर रहे हैं। इससे एक लिस्ट बना ली, और डेटा फ्रेम की लास्ट रो डॉट LOC लेन ऑफ DF बुक्स, लास्ट इंडेक्स पर हमने ये डेटा यानी कि ये वैल्यूज ऐड कर दी, एक नई रो जुड़ गई आपकी CSV में। फिर से डाटा फ्रेम में से CSV फाइल में टू CSV मेथड से आपने क्या किया, ओवरराइट कर दिया, इंडेक्स फॉल्स कर दिया। 0 1 2 3 जो इंडेक्स है वो CSV में नहीं चाहिए, मैंने उसको फॉल्स कर दिया, और ए न्यू बुक एडेड सक्सेसफुली। आंसर आता है डू यू वांट टू ऐड मोर बुक्स। अगर आप यस करेंगे तो फिर से लूप यहाँ आ जाता है, फिर से वही प्रोसेस, नया बुक आईडी जनरेट होगा, बुक का डिटेल मांगेगा, नई रो एक आपके डेटा फ्रेम में ऐड हो गई, उसके थ्रू आपकी CSV में नई रो ऐड हो गई। इस तरह से ये प्रोसेस काम करेगा। आइए इस प्रोसेस को रन करा के देख लेते हैं, ऐड बुक्स को। ये आपका मेन मेन्यू आ गया, इसमें से मैं 1 क्लिक करके बुक्स पर जाता हूँ, तो बुक मेन्यू आ गया, ऐड बुक पहला ऑप्शन 1। देखिए बुक आईडी 1010 तक ऑलरेडी एडेड है CSV में। अब मैं नई बुक ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं नई बुक का नाम देता हूँ, कोई भी नाम दे दीजिए, ABC ऑफ फिजिक्स। इसको आपको ठीक से लिखना है, ABC ऑफ फिजिक्स। और फिर आपसे मांगता है ऑथर नेम, मैंने यहाँ पर ऑथर का नाम दे दिया कुमार मित्तर। प्राइस इसकी मैंने दे दी 770, ये फ्लोट में ले रहा है। डेट ऑफ एंट्री, आज की डेट है 25 तारीख है, 26 तारीख है आज, 26/09/2021, इस फॉर्मेट में आपको डेट देना है। यहाँ पर आप ये जो मैसेज लिख रहे हैं, प्रॉम्प्टिंग मैसेज, यहाँ पर DD/MM/YYY
यहाँ पर लिखा जा सकता है सो दैट द डेट कैन बी एंटर्ड बाय द यूज़र इन द सेम फॉर्मेट, अदरवाइज फॉर्मेट बदल जाएंगे। इसको मैं ठीक कर दूंगा कोडिंग में। नंबर ऑफ कॉपीज, सपोज कीजिए इस बुक की मेरे पास 10 कॉपियाँ आ रही हैं लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर मैसेज आ गया, न्यू बुक एडेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू ऐड मोर बुक्स। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो नई बुक 1012 ऑटोमेटिक इसका कोड जनरेट हो जाएगा, नई बुक का डिटेल लेगा। इसी तरह से आप नई बुक ऐड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यस करता हूँ, ये देखिए न्यू बुक आईडी 1012 आ गया आपका। बुक का नाम मैं लेता हूँ जावा प्रोग्रामिंग लिख देता हूँ, PRO प्रोग्रामिंग इन जावा। ऑथर नेम मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए सुब्रमण्यम। इसके बाद प्राइस आई हैव रिटन 560, डेट ऑफ एंट्री सेम 26। आप इसे अगर डेट हैंडलिंग करते तो सीधी आज की करंट डेट यहाँ पर ला सकते थे, वो मैंने नहीं किया है, वो आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। डेट हैंडलिंग आप काफ़ी ऐड कर सकते हैं, इसमें चांसेस हैं। नंबर ऑफ कॉपीज, सपोज आई एम गेटिंग इट्स 20 कॉपीज इन द लाइब्रेरी। A new book added successfully. Do you want to add more books? No. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो बुक 1011 1012 अभी मैंने ऐड की हैं। आपके ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। और सेट ऑप्शन से क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉलम रह जाते हैं वो नई रो में आपके आ जाते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस मेन्यू से मैं क्या करता हूँ, 4 प्रेस करके बाहर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं 6 प्रेस करता हूँ। जब 6 प्रेस करते ही आपको एक मैसेज मिलेगा थैंक यू का, और कंप्यूटर विल स्पीक द सेम। Thank you very much for using library management system. I am exiting. Please visit again. तो इस तरह से ये एनिमेट होता है। जो मैंने लास्ट ऑप्शन 6 नंबर में एग्जिट में डाला है, ये इस तरह से एग्जिट करता है। तो इसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक नई बुक इसमें हमारे CSV में ऐड हो सकती है। अगर आप CSV देखना चाहते हैं तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। बुक्स नाम की CSV खोल लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर 1011 ABC ऑफ फिजिक्स, और ये आपको यहाँ से नाम दिखा देता हूँ, प्रोग्रामिंग इन जावा सुब्रमण्यम। तो ये दोनों किताबें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं आपके इस CSV में, राइट। तो आइए हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं। किसी भी बुक को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए डेल बुक है, ये यहाँ से आप देख लीजिए। आपने बुक्स का फिर से डेटा फ्रेम बनाया चाहें तो एक कॉमन डेटा फ्रेम भी टॉप में बना सकते हैं। उनके लिए आप ग्लोबल वेरिएबल जैसे पाथ के ले लिया वैसे यहाँ भी ले सकते थे। आंसर वाई बुक आईडी, अगर आंसर वाई ये लूप आंसर वाई और वाई स्मॉल या कैपिटल वाई पर लिया गया है। बुक आईडी आपने इनपुट किया, अगर ये बुक आईडी dfbooks.bookid.values में है, इसके अंदर अगर है, तो डू यू रियली वांट टू रिमूव दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अगर आप यस करते हैं तो क्या किया गया है, dfbooks.drop ड्रॉप मेथड का यूज करके dfbooks बुक आईडी इक्वल टू BID, जो आपने बुक आईडी डाला है, डॉट इंडेक्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो उसका इंडेक्स ले लिया गया उस बुक आईडी का, और ड्रॉप में आप जानते हैं कि यहाँ पर उसे इंडेक्स चाहिए, तो उस बुक आईडी का कंडीशनली ये इंडेक्स निकाल लिया गया। जो भी इंडेक्स होगा उसका ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और ये परमानेंट डिलीशन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। बुक BID हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर ये यहाँ पर BID इस के अंदर डेटा फ्रेम की बुक आईडी सीरीज की जो वैल्यू आएगी उसमें अगर नहीं मिलेगा तो बुक इज नॉट फाउंड मैसेज आएगा। अदरवाइज डिलीशन के बाद फिर से डाटा फ्रेम बुक्स का जो है वो ओवरराइट होता है। फिर आपसे पूछता है डू यू वांट टू डिलीट मोर बुक्स, ये आपको करना होता है। तो आइए हम लोग एक बार डिलीट करके भी देख लेते हैं बुक्स को। रन किया मैंने,
और नंबर 1 बुक्स में चले गए। नंबर 2 आपका डिलीट ओल्ड बुक्स, बुक का आईडी 1011 और 1012 मैंने डाला था, तो मैं बॉटम वाली 1012 डिलीट करना चाहता हूँ। एंटर किया, इसको बुक मिल चुकी है, दैट इज वाई इट इज आस्किंग कि डू यू रियली वांट टू रिमूव दिस। आपको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई मैंने ले लिया, एंटर किया, तो बुक आईडी 1012 हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर और बुक डिलीट करनी है तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ से मैं नो करके बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से 1011 के बाद नीचे 1012 थी जो प्रोग्रामिंग इन जावा थी, वो बुक डिलीट हो चुकी है, डेटा फ्रेम आपका बता रहा है। और 4 क्लिक करके हम लोग बाहर चले जाएंगे, और फिर यहाँ से मैं 6 क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम डिले होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर स्पीकिंग में, कंप्यूटर की स्पीकिंग में टाइम लगेगा, तो उसको मैंने वहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया। आइए हम लोग देखते हैं बुक को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो df books इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv पाथ बुक्स, फिर से आपने डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया वेरीफाई करने के लिए यूज़र को कि कौन सी बुक हमें डिलीट करनी है, उसमें से देख लेगा यूज़र। आंसर इज इक्वल टू वाई बी आई डी, ये आपका लूप लग गया, कौन सा बुक डिलीट करना उसका बुक आईडी डालो। अगर वो बुक आईडी फिर से डीएफ डाटा फ्रेम के बुक आईडी कॉलम की वैल्यूज में मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, नेम, एंटर द कॉलम नेम टू चेंज। तो कॉलम नेम सामने आपके दिख ही रहे होंगे, उस कॉलम में से उसका नाम देख करके आपको उस नाम एंटर करना है जिसमें आपको एडिटिंग करनी है। यहाँ ई वैल लग रहा है, इसलिए जो भी उसकी वैल्यू होगी उसे आप किस में डाल देंगे, इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे, एज ए स्ट्रिंग दे देंगे। ई वैल उसके हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से या तो आप न्यूमेरिक डालेंगे या तो स्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रह जाएगा, न्यूमेरिक है तो इवेलुएट कर लेगा अपने आप। तो वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आप चेंज करना चाहते हैं, किस कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपने लिखा df books डॉट loc, और df books ऑफ बुक आईडी इक्वल टू बी आई डी, और उसका जो नाम है इक्वल टू वैल्यू 1, उसका जो एनएम आपने दिया है किस कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है, अपनी वैल्यू वैल1 में दिया हुआ है, इवेलुएट हो गई है। और ये करते ही वो अपडेट हो जाएगा, और ये मैसेज आ गया बुक आईडी हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसको आपने उस बुक को जिसमें अपडेशन किया उसे आप प्रिंट भी करा दे रहे हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो प्रिंट बुक इज नॉट फाउंड आ जाएगा। और अपडेशन के बाद फिर से आप टू अंडरस्कोर CSV मेथड से डेटा फ्रेम से आप CSV फाइल में ओवर राइटिंग कर देते हैं, और इस लूप को कंटिन्यू करना है तो आंसर की वैल्यू आप यस देते रहेंगे, फिर से अगली बुक में एडिटिंग कर सकते हैं, अगली बुक में एडिटिंग कर सकते हैं, बट एट ए टाइम आप एक कॉलम में ही एडिटिंग किसी बुक में कर सकते हैं। तो आइए इसको हम करके देख लेते हैं। रन करा दिया मैंने, फिर से आपका मेन्यू सामने है, नंबर 1, और अब की आप इसमें से क्लिक करेंगे थर्ड ऑप्शन, एडिट डिटेल ऑफ बुक। बुक के डिटेल यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मान लीजिए बुक नंबर 1007 में फिजिक्स क्लास, यहाँ रोमन में 12 लिखना है मुझे, तो मैं बुक आईडी लेता हूँ 1007। ठीक है, कॉलम का नाम मुझे है बी नेम, मैंने लिख दिया बी नेम, कैपिटल स्मॉल देख के लिखना है, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। और यहाँ से मैं लिखता हूँ फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स क्लास, और यहाँ मैं रोमन लिख देता हूँ 12। ओके, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सिंटैक्स में एरर आ गई, वैल1 इन्वर्टेड कॉमा में मुझे देना था, यहाँ लिखा है ना कि स्ट्रिंग इन कोट्स। तो आइए फिर से इसे हम रन कराते हैं, वी विल रन इट अगेन। 1 बुक्स टू एडिट डिटेल 3 है, फिर से मैंने लिया 1007 7, बी नेम में मुझे एडिटिंग करनी है, सिंगल कोट में एज ए स्ट्रिंग आपको देना है, सिंगल कोट या डबल कोट में ना। तो मैं देता हूँ PHYSICS फिजिक्स
क्लास और रोमन में 12 लिख देता हूँ, सिंगल कोट क्लोज। तो ये देखिए बुक 1007 हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाता है और उसके साथ ही उस बुक का रिकॉर्ड नीचे दिखा देता है कि देखिए आप चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर आप देखें फिजिक्स क्लास 12 ऐसे हो गया, इस तरह का हो गया। डू यू वांट टू एडिट मोर बुक्स, मैंने नो कर दिया, नो करके बाहर निकल जाएंगे। मेन्यू में आगे 4 प्रेस कर दिया, 4 प्रेस करके हम बैक मेन मेन्यू में चले जाएंगे। ये आपका मेन मेन्यू सामने आ गया। यहाँ से आप अगले ऑप्शन में जा सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर प्रोग्रामिंग मेंबर्स की भी की गई है। मैं आपको यहाँ 6 पर ब्रेक करके मेंबर्स का कोड दिखा देता हूँ, क्योंकि उसको सिमिलर प्रोग्राम है बिल्कुल। सो कंप्यूटर स्पीकिंग, इस तरह से आपका एनिमेशन 6th ऑप्शन पर मैंने डाला हुआ है। ये बार बार डिले कराएगा हमारा प्रोसेस, वीडियो को लंबी करेगा, इसलिए वहाँ पर मैंने ब्रेक किया था। अब आपको मेंबर का मैं दिखा देता हूँ। ऐड मेंबर बिल्कुल सिमिलर कोडिंग है जैसे आपने ऐड बुक्स की थी, केवल डाटा फ्रेम मेंबर्स यूज़ किया गया है और members.csv फाइल यूज़ की गई है। कोडिंग का जो लॉजिक है ऑलमोस्ट सिमिलर। डेल मेंबर वाला ये प्रोसीजर है, यहाँ पर आपको उसी तरह से मेंबर को डिलीट करने का लॉजिक, जैसे बुक को डिलीट किया था उसी तरह से इसे डिलीट करने का भी जो लॉजिक है काफ़ी सिमिलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो कोडिंग है वहाँ समझ लो कॉपी पेस्ट की गई है, खाली यहाँ पर फील्ड्स और डेटा फ्रेम के नाम चेंज किए गए हैं। इसके बाद एडिट मेंबर का डिटेल एडिट करने के लिए भी सिमिलर कोडिंग की गई है। देखिए एंटर द कॉलम नेम टू चेंज, एंटर द वैल्यू इफ स्ट्रिंग इन कोट्स, वैल्यू डालना है, अगर स्ट्रिंग है तो कोट्स में, अदरवाइज न्यूमेरिक है तो कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, आप इसे अपने आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोड का। इसके बाद अब आपका आता है इश्यू बुक। बुक इश्यू करने के लिए सबसे बड़ा काम है, ध्यान से देखें, ट्रांजैक्शन मेन्यू जो आपका है, तीसरा मेन्यू ट्रांजैक्शन है। आपने डीएफ बुक्स का भी इस्तेमाल करना है, बुक सीएसवी का, मेंबर सीएसवी का, ट्रांजैक्शन सीएसवी, तीनों का। तो आंसर के लिए आपने लूप लगा दिया, मेंबर आईडी डालते हैं, आपके पास मेंबर आया कोई बुक इशू कराने के लिए, एज ए लाइब्रेरियन आप बैठे हैं कंप्यूटर पर, मेंबर आईडी आपने डाल दिया, उसका बुक आईडी आपके पास रिकॉर्ड है वो भी एंटर कर दिया जो वो चाहता है। अब यहाँ पर मेंबर आईडी अगर उस डेटा फ्रेम में है, किसमें, मेंबर्स वाली सीएसवी में, तो प्रिंट मेंबर्स डॉट LOC मेंबर आईडी, मेंबर का नाम, मेंबर का एज वहाँ पर सामने आ जाएगा, जस्ट वेरीफाई हो जाएगा कि वो मेंबर आपका एग्जिस्ट करता है लाइब्रेरी में। फिर मेंबरशिप उसकी मेंबरशिप है कि नहीं है, यस और नो, ये आपको देखना होगा कि मेंबरशिप यस होनी चाहिए। उसे मैंने एमशिप में ले लिया। और उस मेंबर का जो इशू स्टेटस है वो कैसा है, इशू स्टेटस का मतलब उसको कोई बुक इशू नहीं होनी चाहिए तभी आप इशू कर सकते हैं, इसलिए इशू स्टेटस भी मैंने निकाल के आई स्टेटस में रख लिया। और इनकी चेकिंग करूंगा क्या कि अगर मेंबरशिप उसकी यस वाई है, दैट मीन्स वो मेंबर है लाइब्रेरी का, और इशू स्टेटस नो है, इसका मतलब उसको कोई बुक इशू नहीं की गई। जैसा कि मैंने बताया कि एट ए टाइम एक ही बुक इशू हो सकती है। तो हमने क्या किया, इफ़ बुक आईडी डॉट वैल्यूज़, अगर बुक आईडी उसकी जो आपने एंट्री किया है वो डीएफ बुक्स में है, एग्जिस्ट करती है वो बुक डाटा फ्रेम बुक्स में, यानी बुक्स डॉट CSV में, तो उसे हम लोग सामने प्रिंट करा ले रहे हैं। क्या उसका बुक नेम और कॉपीज़ कितनी अवेलेबल, उससे आपको पता चल जाएगा उस बुक की कॉपीज़ हैं कुछ की नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है, तो कैसे इशू करोगे आप। और उसकी कॉपी भी CPY में उसकी कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं यहाँ से निकाली गई। देखिए यहाँ से उस पार्टिकुलर बुक आईडी की कॉपीज़ की पहली वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, BID के हिसाब से, इसके यहाँ हिसाब से,
अगर कॉपी CPY ग्रेटर देन 0 है तो अब आपको डालना है क्या, डेट ऑफ इशू डालना है DDMMYY के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, हमेशा डेट इसी फॉर्मेट में इसमें डालना। कहीं प्रॉम्प्टिंग देनी है तो आप प्रॉम्प्टिंग, मतलब ये एक परफेक्टनेस अभी नहीं है, ये काफ़ी कम समय में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें आप अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, चांसेस हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, ये परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बन गया है अभी। तो डेट ऑफ इशू आपने डाल दिया। अब डेटा तैयार कर रहे हो कि किसके लिए डेटा तैयार हो रहा है, ट्रांजैक्शन वाली CSV के लिए। मेंबर आईडी, इस मेंबर आईडी को ये बुक आईडी इशू हुआ है, किस डेट में, DT इशू, और आगे जो उसका डेट ऑफ रिटर्न है उसमें मैं नैन डाल दे रहा हूँ, np.nan। नाउ डाटा ट्रांस डॉट LOC, इसमें मैंने एक रो ऐड कर दी, किसमें, डेटा फ्रेम ट्रांजैक्शन में, और इसी चीज को उठा करके CSV में लिख दिया जाएगा। ठीक है, DF members डॉट LOC, यहाँ मेंबर्स वाले में जाकर के क्या किया, इशू स्टेटस में Y कर दिया क्योंकि उसको एक बुक इशू हो गई। फिर DF बुक्स में जाकर के उसमें से एक कॉपी कम कर दी गई क्योंकि एक बुक उसको इशू की जा चुकी। प्रिंट बुक्स इशूड सक्सेसफुली। अगर कॉपी ग्रेटर देन 0 नहीं है तो सॉरी, नंबर ऑफ कॉपी इज इनसफिशिएंट इन द लाइब्रेरी, ये मैसेज आएगा और बुक इशू नहीं की जाएगी। अगर वो बुक आपकी लाइब्रेरी में मिलती ही नहीं है बुक आईडी, तो यहाँ पर एल्स में आएगा बुक इज नॉट फाउंड। ठीक है, अगला एल्स लगा हुआ है, अगर मेंबरशिप नहीं है या स्टेटस नो नहीं है तो आएगा सॉरी मेंबरशिप एक्सपायर्ड, और बुक और वन बुक ऑलरेडी इशूड, फर्स्ट रिटर्न इट। ठीक है, उससे पहले इफ जो लगा है मेंबर आईडी है कि नहीं मेंबर्स वाली CSV में, अगर नहीं है तो मेंबर इज नॉट फाउंड। उसके बाद ट्रांस को भी अपडेट किया गया टू CSV लिख करके, ट्रांजैक्शन CSV, DF बुक्स डॉट टू CSV को, बुक CSV को आपने अपडेट किया, राइट किया, टू अंडरस्कोर CSV से आपने मेंबर CSV को अपडेट किया डाटा फ्रेम में से, और फिर डू यू वांट टू इशू मोर बुक्स। इस तरह से ये आपका मॉड्यूल कंप्लीट होता है इशू बुक वाला। आइए एक बुक इशू करके देखते हैं हम लोग, तब आपको पता चल जाएगा। रन कराता हूँ, नंबर 3 ऑप्शन में जाता हूँ, ट्रांजैक्शन में। इस समय आपके पास ये बुक्स हैं और जो इशू की जा चुकी हैं। अब जो रिटर्न की जा चुकी हैं 102, ये रिटर्न है, डेट ऑफ रिटर्न ये दिया होगा, तो 102 को दोबारा इशू किया जा सकता है। तो इसमें देखिए 102 है, नहीं है, तो 102 दोबारा उसको इशू किया जा सकता है मेंबर को। ठीक है, ये सभी बुक्स जो रिटर्न की जा चुकी हैं इनको आप दोबारा इशू कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट मेंबर है 111, इसको इशू किया गया है 1003। ठीक है, और अभी इसने रिटर्न नहीं किया है, तो 111 को आप इशू नहीं कर सकते। देखिए इसको इशू करने के लिए जैसे ही जाएंगे आप नंबर 1 ऑप्शन, मेंबर आईडी 111, इसको ऑलरेडी बुक इशू है देखिए, तो इसको मैं बुक आईडी इशू करना चाहता हूँ सपोज 1003। तो यहाँ पर ये मेंबर का नाम है करुणा गुप्ता, एज 23 लिख रहा है, सॉरी मेंबरशिप एक्सपायर्ड और वन बुक ऑलरेडी इशूड, फर्स्ट रिटर्न इट। ये देखिए आप 111 को एक बुक इशू है, इसने अभी रिटर्न नहीं किया है, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। और डू यू वांट टू इशू मोर बुक्स, यस मैं करता हूँ। अब मैं ऐसे मेंबर को इशू करता हूँ जिन्होंने बुक रिटर्न कर दी, जैसे 102। अब 102 को यहाँ देख लीजिए, दोबारा तो नहीं इशू, नहीं, तो आई एम राइटिंग मेंबर आईडी 102, बुक में इशू करने जा रहा हूँ 1005। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर मेंबर नेम इज कांति देवी, इज 34, और बुक जो इशू करने जा रहा हूँ कोर पाइथन, जिसकी कॉपीज 120 अवेलेबल है हमारे पास। डेट ऑफ इशू में डाल देता हूँ आज की। ठीक है, डेट ऑफ इशू में डाल देता हूँ 26/09/2021, एंटर। तो यहाँ पर मैसेज आ जाता है बुक इश्यूड सक्सेसफुली, इसको बुक इशू हो गई है। डू यू वांट टू इशू मोर बुक्स, अगर और करना चाहते हैं किसी मेंबर को तो यस कर सकते हैं, नहीं तो मैं नो करके
वापस ट्रांजैक्शन मेन्यू पर जा सकता हूँ। ट्रांजैक्शन मेन्यू पर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ आपके इस जो बुक अभी इशू की है इसमें ये एक नई रो 102 की ऐड हो गई, जिसको 1005 नंबर बुक इशू की गई है 26 तारीख में। अभी इसने रिटर्न नहीं किया है, नैन आ रहा है यहाँ पर। नाउ दैट मीन्स वन मेंबर हैज बीन इशूड वन बुक। ओके, दिस डेटा फ्रेम इज टेलिंग टू यू the same data frame will be overwritten in the CSV file of transaction.csv। इसी तरह से रिटर्निंग का भी है नंबर 2। तो रिटर्निंग पर जाने से पहले हम लोग क्या करें, रिटर्निंग का जो मॉड्यूल है उसको समझ लेते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपको एक एक मॉड्यूल में अच्छी तरह समझा करके ही वीडियो को फिनिश करने वाला हूं। तो मैं यहां पर गया थर्ड ऑप्शन पर। अब थर्ड ऑप्शन पर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, रनिंग मोड में रहने दीजिए। रिटर्न बुक में क्या होता है ध्यान से देखें। डीएफ बुक्स तीनों डेटा फ्रेम बना लिए गए, तीनों CSV से लूप लगा दिया गया है यस कंटिन्यू के लिए। अब कौन सा मेंबर है जिसको बुक रिटर्न करानी है, मेंबर आईडी उसका ले लो। क्या ये मेंबर आईडी ट्रांजैक्शन वाली टेबल में है, ट्रांजैक्शन वाली डेटा फ्रेम में है कि यानी कि इस मेंबर को बुक इशू की गई है? अगर हाँ तो उसका डेट ऑफ इशू बताइए, किस डेट को इशू की गई थी बुक। आपको डेटा फ्रेम दिखाएगा, यहाँ से आप देख सकेंगे, जो अभी आपका आउटपुट आ रहा था वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि ये रिटर्न करने आया है कौन, 103 रिटर्न करने आया है। 1004 बुक इशू थी 24 तारीख को, आज 26 को रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देख लिया इसका डिटेल और उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर कमांड दूंगा नाउ। इसके बाद क्या हुआ बेटा, डेट ऑफ इशू आपने डाल दिया। फिर आप देखते हैं बुक का जो आईडी है, कौन सी बुक इशू थी, मेंबर आईडी और डेट ऑफ इशू लेकर के आप डाटा फ्रेम से उसका बुक आईडी निकाल लेंगे, विच बुक वाज इशूड। तो ये निकालने का तरीका .loc df trans member id इक्वल टू mid ट्रांजेक्शन इशू डेट इक्वल टू dt इशू, जिसकी इशू डेट ये है और ट्रांजेक्शन मेंबर आईडी ये है, उसका बुक आईडी यहाँ से आप रिटर्न करा लेंगे इसमें। ठीक है, आगे यहाँ पर बुक आईडी लिखा गया होगा, ये बुक आईडी फाइन, और उसकी पहली वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दैट बुक आईडी बहुत सारी वो रिटर्न करेगा, उसमें से जो उसकी 0th वैल्यू है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही आएगी, एक रो आएगी, उसमें जो वैल्यूज है वैल्यूज में पहली 0th वैल्यू जो है वो बुक आईडी की है, तो बुक आईडी वो BID में आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि अगर DF मेंबर आईडी इक्वल टू MID एंड इशू स्टेटस अगर Y हो, कह रहे हैं अगर इशू स्टेटस में वहां पर मेंबर वाली टेबल में Y है यानी कि उसको बुक इशू की गई है, उस मेंबर का आईडी MID के इक्विवेलेंट हो, तो ये कंडीशन हुई। अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड उसमें ट्रू देता है, इफ कंडीशन डॉट एनी कोई भी रिकॉर्ड ट्रू देता है, इस कंडीशन को मीट करता है, मिलता है, सेटिस्फाई करता है, तब आप देंगे डेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब वहां पर उस मेंबर आईडी का डेट ऑफ इशू ये है, उसका बुक आईडी इज समथिंग जो आपने यहाँ रिट्रीव किया, और उसका जो इश्यू स्टेटस है वो Y है यानी कि उसको बुक एक इश्यूड है। इतना वेरीफाई करने के बाद आप डेट ऑफ रिटर्न देते हैं और फिर डेटा फ्रेम ट्रांजैक्शन में मेंबर आईडी MID, ट्रांजैक्शन डेट में आप डेट ऑफ इशू ये, और आगे डेट ऑफ रिटर्न। डेट ऑफ रिटर्न में क्या है ध्यान से देखिए, ये DT रिटर्न, उसका आप इक्वल टू DT रिटर्न कर देते हैं। इस कंडीशन को लेते हुए जिसका मेंबर आईडी MID है, जिसका इश्यू डेट ये है, ठीक है, उसमें आप डेट ऑफ रिटर्न को अपडेट कर देते हैं विद DT रिटर्न व्हाट एवर यू हैव एंटर्ड। और इसके बाद आ जाते हैं DF मेंबर्स में। मेंबर्स में इस मेंबर आईडी का इशू स्टेटस नो कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उसने बुक रिटर्न कर दी थी, इशू स्टेटस नो हो जाएगा, अब उसको कोई बुक इशू नहीं है। और डाटा फ्रेम बुक में जाएंगे, वहां पर इस पार्टिकुलर बुक आईडी के सामने कॉपीज में एक प्लस कर देंगे क्योंकि एक बुक वापस आ गई। अब
ये जो लॉजिक है इतना फाइन कैलकुलेशन के लिए है। इसमें आपने क्या किया है, एक यहाँ पर देखिए इंपोर्ट किया है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, ये आपने इंपोर्ट किया है। तो उसी से यहाँ पर फाइन में कितने दिन हुए, अब 7 दिन तक तो बुक आप इशू करा सकते हैं, 7 दिन से 8वां दिन होगा तो इसमें फाइन पड़ता है पर डे 10 रुपीज़। तो यहाँ देखिए रिटर्न डेट का ईयर निकाला गया चॉपिंग करके, मंथ निकाला गया रिटर्न डेट का, डेट निकाली गई रिटर्न डेट की, इशू डेट का जो इशू डेट का जो ईयर है, मंथ है और डेट निकाली गई। इससे 2 डेट बनाई गई, एक इशू डेट D0 में और रिटर्न डेट D1 में, डेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। फिर डेल्टा में इन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस निकाला गया। n इज इक्वल टू डेल्टा डॉट डेज फंक्शन से नंबर ऑफ डेज का पता चल जाएगा कितना हुआ। अगर नंबर ऑफ डेज बुक जो इशू है वो ग्रेटर देन 7 है तो फाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज माइनस 7 डेज फ्री है मल्टीप्लाइड बाई 10, और अदरवाइज फाइन 0। फाइन को अल्टीमेटली प्रिंट करा दिया गया, मैसेज दे दिया गया बुक रिटर्न सक्सेसफुली। और ये अगर ये एल्स किस पर लगा हुआ है, यहाँ पर इस इफ पर लगा हुआ है एल्स, देखिए इस इफ पर एल्स लगा हुआ है। अगर उसमें इस कंडीशन को मेंबर आईडी या इशू स्टेटस वाई नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर है मैसेज क्या, द बुक इज ऑलरेडी रिटर्न, एक्शन डिनाइड। बुक पहले से ही रिटर्न कर चुके हो, एक्शन डिनाई कर देता अगर वहाँ स्टेटस नो है तो। और एल्स यहाँ पर मेंबर आईडी चेकिंग के लिए मेंबर नॉट फाउंड। तीनों डेटा फ्रेम से तीनों CSV अपडेट कर दी जाती हैं टू अंडरस्कोर CSV से मेथड से। और इस तरह से आप और रिटर्न करना चाहते हैं तो ये लूप कंटिन्यू हो जाएगा। बाद में आपको रिटर्निंग के बाद ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम भी प्रिंट करके ये दिखा देता है। तो ये रहा आपका रिटर्निंग का। आइए एक बुक रिटर्न करके देखते हैं, तब आपको इसका पता चलेगा। हमारा प्रोग्राम रनिंग मोड में है, यहाँ पर वेट कर रहा है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन। अब मैं जिन्होंने रिटर्न कर दिया है पहले उसका देखते हैं कि क्या उसे कैप्चर करता है कि नहीं। क्या वो कहता है कि ये तो आप ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। 102 1004 इसको हम लोग कहते हैं कि तुम रिटर्न करो। रिटर्न ऑप्शन में जाते हैं, नंबर 2 याद रखिएगा, 102 बुक आईडी 10004 2 102 और डेट ऑफ इशू इसका क्या था 102 का 24/9/2021 24/9/2021। यहाँ पर डेट ऑफ इशू में आप इस तरह का स्ट्रक्चर डाल दीजिएगा DD/YY/MM/YYYY, जिससे यूज़र इसी फॉर्मेट में डाले। डेट ऑफ इशू, अब आप मैं डेट ऑफ रिटर्न में कहता हूँ कि मैं 26 तारीख में इसे वापस करना चाहता हूँ। देखिए डेट की चेकिंग थोड़ी लूज है, उसे आप टाइट करना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम की हैंडलिंग पढ़ें और उसे और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस के साथ रख सकते हैं कि आज की डेट से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कंडीशनली आप डेट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ रिटर्न ये डाल देता हूँ, बट 102 ओके 102 तो यहाँ पर है, इसलिए इसने इसको रिटर्न कर दिया, ये अभी जो मैंने इशू किया था। ठीक है, तो डेट ऑफ इशू इसने 24 वाला रिकॉर्ड ओवरराइट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ है और बाद में देखता हूँ। आइए हम लोग ये बुक इशू की गई है जो 26 को, इसको रिटर्न कराते हैं। मान लीजिए मैंने नो किया, नो में क्या हुआ, कौन सी रिटर्न किया है इसने, इसने तो रिटर्न किया है यही 102 को ही रिटर्न किया है, ये वाला ही रिटर्न कर दिया, जबकि ये ऑलरेडी रिटर्न थी। तो इसमें कुछ चेकिंग करनी पड़ेगी हमें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसको मैसेज देना चाहिए था कि दिस बुक इज़ ऑलरेडी रिटर्न, एक्सेस डिनाइड देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बुक इसे रिटर्न कराता हूँ 103
103 का 24/9 में इशू की गई है बुक। सेकंड ऑप्शन 103 और 24/9/2021 को ये इशूड थी और मैं 26 को रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये बुक रिटर्न हो चुकी है और फाइन 0 है, 2 ही दिन हुआ है। नो करता हूँ मैं, तो मुझे ये दिखाता है कि ये 103 की, आप देखिए यहाँ पर ये 24 को रिटर्न इशू था और 26 को रिटर्न कर दिया। अब मैं जा कर के अगर यहाँ पर किसमें मेंबर में देखूंगा तो 103 फ्री हो गया होगा, यानी 103 को जो इशू स्टेटस है वो नो हो गया होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन। फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और जा कर के मैं क्वेरी अगर करता हूँ, पांचवा ऑप्शन से मैं क्वेरी कर सकता हूँ। पांचवें ऑप्शन में जा कर के और ऑल मेंबर्स देखता हूँ, सेकंड ऑप्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 103 जो आपका मेंबर था, 1 2 3 थर्ड रिकॉर्ड, यहाँ से 0 1 2 2 वाला, इसमें देखिए मेंबरशिप यस, यहाँ पर स्टेटस नो हो गया क्योंकि इसने बुक रिटर्न कर दिया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप शायद। 102 यहाँ पर इस स्टेटस इसका भी नो है। ठीक है, और आठवां में क्लिक करके सॉरी, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा 8। इस तरह से मैं यहाँ आ गया। अब मैं काफ़ी डिले हो रहा है, बाकी इसी तरह से आप कोडिंग आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे पूरा सॉल्व करने में, आपको बताने में, समझाने में। एनालिटिक्स में हमने क्या किया है, क्वेरी किया है, ऑल बुक्स डिस्प्ले करना है, ऑल मेंबर्स, सर्च बुक, कोड डालेंगे बुक सर्च हो जाएगी, नाम डालेंगे सर्च हो जाएगी। ठीक है, सर्च मेंबर कोड वाइज, नेम वाइज, डेट वाइज बुक इशूड भी सर्च हो जाएंगी। इसको हम रन करा करके आपको दिखा देंगे। अगले ऑप्शंस विजुअलाइजेशन का भी मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। ये सारा कोड है विजुअलाइजेशन का। यहाँ पर मैं रोकता हूँ एनालिटिक्स में। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है एनालिटिक्स, यानी कि एक तरह की क्वेरी है ये, मान लीजिए। ठीक है, देयर आफ्टर ये विजुअलाइजेशन मेन्यू है। नंबर ऑफ कॉपीज बैलेंस्ड इन द लाइब्रेरी, विजुअल फॉर्म में लाइन चार्ट और बार चार्ट के फॉर्म में देख सकेंगे। मेंबर की, हर मेंबर की एज को आप लाइन और बार चार्ट के फॉर्म में देख सकेंगे। बुक्स की रैंकिंग, कौन सी बुक कितनी बार इशू हुई है उसके हिसाब से आप बुक की रैंकिंग, पॉपुलरिटी क्या है वो आप देख सकेंगे। तो ये आपकी कोडिंग विजुअलाइजेशन की है। चॉइस नंबर 1, नंबर ऑफ कॉपीज बैलेंस्ड इन द लाइब्रेरी, यहीं पर इसका कोड दिया गया है, इसे मॉड्यूल नहीं डिफाइन किया गया है ना। इसमें लाइन चार्ट है तो ये भी बार चार्ट है, तो ये मेंबर एज, मेंबर नेम और एज के बीच में ये ग्राफ प्लॉटिंग की गई है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें x1 y1 मेंबर का नाम और एज, ये लाइन चार्ट और ये बार चार्ट। सिमिलरली यहाँ पर हर बुक की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार इशू हुई है बुक, उससे वो कितनी बार इशू हुई है उसको काउंट कर लिया गया ट्रांजैक्शन वाले CSV से, और उस बुक के नाम के साथ और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, रीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एक चार्ट बनाया गया है। तो आइए हम लोग ये पूरी कोडिंग और सारे ऑप्शंस रन करा करके देखते हैं। कोडिंग आप धीरे धीरे समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ अब मेरे पास चौथा ऑप्शन है, आपने ट्रांजैक्शन मेन्यू कंप्लीट कर लिया। चौथा ऑप्शन है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज बैलेंस इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितनी कॉपी बैलेंस है इस समय, उसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया। L फॉर लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट बन रहा है।
कौन सी बुक की कितनी कॉपीज हैं। जैसे ये है तो इसकी कितनी कॉपीज 120 हैं। दूसरी बुक फिजिक्स फॉर क्लास 12 इसकी भी 119 कॉपियां हैं और केमिस्ट्री की लगभग 95 कॉपीज़ हैं। ये सभी नंबर ऑफ कॉपीज। सबसे कम कॉपी फिजिक्स क्लास 12 की हैं, ये लगभग 9 या 10 कॉपियों हैं। यहाँ पर ये बॉटम साइड में दिखा रहा है। तो इस तरह से ही आपका ये। अब मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज लाइन चार्ट के बाद फिर से मैं नंबर ऑफ कॉपीज 1 और इसमें मैं बार चार्ट देखना चाहता हूँ, तो ये इसी का सेम डाटा सेट का बार चार्ट बना करके आपको दिखा रहा है, राइट। सेकेंड, मेंबर्स एज, हर मेंबर की एज भी आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड ऑप्शन लाइन चार्ट के फॉर्म में करना है तो ये है हर मेंबर की एज, ये इधर एज है, इधर मेंबर के नाम है। और इसे बार चार्ट के फॉर्म में नंबर सेकेंड ऑप्शन को भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। बी मैंने प्रेस कर दिया तो ये आपका हो गया बार चार्ट, राइट। ये आफ्टर दैट बुक की पॉपुलैरिटी, नंबर थर्ड ऑप्शन, तो कौन सी बुक कितनी पॉपुलर है, कितनी बार रीड। जैसे ये बुक 7 बार इशू की गई है, ये 2 बार, ये वाली बुक 3 बार, ये वाली बुक जो है वो 3 बार इशू की गई है। तो ये ट्रांजैक्शन वाली टेबल से डाटा निकाला गया है, तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी का पता चल रहा है। ये डाटा सेट भी यहाँ आ रहा है, इसकी रैंकिंग 10003 7 टाइम्स, 10002 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स। द सेम इज बीइंग प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट। चौथे ऑप्शन से मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। अब आपका आता है पांचवा क्वेरी मेन्यू। कोई भी इंक्वायरी करने के लिए 1 डाला मैंने, ये ऑल बुक्स की इंक्वायरी आ गई, ये सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 क्लिक करते ही ये ऑल मेंबर्स की इंक्वायरी, ऑल मेंबर्स 10 मेंबर हैं। अभी जितना आप इसमें डाटा भर देंगे उतनी बड़ी सीएसवी हो जाएगी, ठीक है। ये इनके एड्रेस, मेंबरशिप मतलब रहनी चाहिए तभी बुक इशू करा सकते, इसी स्टेटस नो और यस है, राइट। इसके बाद अगला ऑप्शन है सर्च बुक कोड वाइज। 3 मैंने डाल दिया, कोड डालता हूँ 1005। बुक का नाम और बुक का डिटेल आपके सामने आ जाता है यहाँ पर। अगर वो बुक नहीं होती, 3 ऑप्शन मैंने डाला, कोड मैंने कुछ डाल दिया 1019, तो यह मैसेज यहाँ पर ये एम्प्टी डेटा फ्रेम आ जाता है। यहाँ पर आप मैसेज भी डलवा सकते थे कि ये बुक एग्जिस्ट नहीं करती है लाइब्रेरी में, ठीक है। डाटा नहीं आने का मतलब वो लाइब्रेरी एम्प्टी डेटा फ्रेम बता रहा है, इसका मतलब वो बुक नहीं है। आप मैसेजिंग भी करा सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। कोडिंग जो है मैंने बताया है कि थोड़ा जल्दी में की गई है, कम समय में की गई है, केवल 2 दिन दिया गया है इस कोडिंग के लिए। बुक का नाम पर सर्चिंग करनी, मान लो मैंने PHY लिख दिया तो फिजिक्स इसका सब पोर्शन लिखते भी ये उठा लेगा। ये देखिए 100 फिजिक्स फॉर क्लास 12, फिजिक्स क्लास 12, 8वीं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, ये ABC ऑफ फिजिक्स, जिसमें भी फिजिक्स है आपके सामने आ गया, ठीक है। मान लीजिए मैं बुक का नाम, चौथा ऑप्शन केमिस्ट्री डालता हूँ, CHE। ये केमिस्ट्री की एक ही बुक है 1003, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से हम लोग सर्च मेंबर, किसी भी मेंबर का नाम सर्च कर सकते हैं, उसका डाटा सर्च कर सकते हैं 5वें ऑप्शन से। मेंबर ID आप डालिए 111, ये करुणा गुप्ता, उसका आ गया। नाम डालिए, मेंबर नेम, सब पार्ट भी डाल देंगे तब भी ये आपको बता देगा। मेंबर नेम यहाँ NAMEE हो गया है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, NAME नेम होना चाहिए। यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ सपोज AN से कोई है, अनुभव और अनमोल गुप्ता, 2 मेंबर हैं 107 108 विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर। बुक इशूड, कौन कौन सी किताबें इशू हैं इस समय, डेट वाइज आप देख सकते हैं। 7 नंबर, डेट ऑफ इशू डाल दीजिए 18/9 में मैं देखना चाहता हूँ,
कौन सी किताबें इशूड हैं। ये देखिए 18/9 में ये 3 किताबें इशू थी, रिटर्न भी की जा चुकी हैं 103 को। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेरीज सेटअप की जा सकती हैं इस मेन्यू में, बहुत सारी क्वेरीज आप ले सकते हैं, बट ये 7 क्वेरीज ही यहाँ पर अभी हो पाई थी, वो मैंने आपके लिए दिया। 8वें से आप जा सकते हैं मेन मेन्यू में, आप चाहें तो और इसमें ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, उनकी कोडिंग कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, इट इज़ अप टू यू ओनली। और इस तरह से छठे ऑप्शन से हम लोग बाहर आ जाएंगे और एक मैसेज प्यारा सा आएगा और उसके बाद कंप्यूटर विल स्पीक थैंक यू मैसेज। Thank you very much for using library management system. I am exiting. Please visit again. इस तरह से कंप्यूटर ने बोला और फिर आपका जो ये सॉफ्टवेयर है एनिमेटेड मैसेज दे करके ये इस मेन्यू से एग्जिट हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये प्रोग्राम कैसे बनाया गया, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे इसके मॉड्यूल रन हो रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि कुछ मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन कर दूं और शायद मैं वो कर पाया। आइए आपको दिखा देता हूं कि प्रैक्टिकल फाइल की सिनॉप्सिस में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आप ये कवर पेज बना लीजिए इस तरह से जैसे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू। यहाँ पर आपने ये लिख दिया प्रोजेक्ट फाइल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो डाल दीजिए, डालना चाहें जिस स्कूल का प्रोजेक्ट है जो बच्चा बना रहा है। फिर ये लाइब्रेरी की एक इमेज डाल दी है, नेम, क्लास, और ये यहाँ पर आपका बोर्ड का रोल नंबर आएगा जो वो लिखना है। ठीक है, सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट रोल नंबर सच एंड सच, बोर्ड का रोल नंबर ऑफ क्लास 12 सेशन दिस 21-22 has prepared the project file on the topic library management system as per the prescribed syllabus of informatics practices 065 class 11th CBSC under my supervision. I am completely satisfied by his performance. I wish him all the success in life. ये हो गया। Similarly acknowledgement is given by the student, तो ये अपनी पेन से आप किसने किसने आपको हेल्प की, कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को ये रूप दिया, that is all to be mentioned here। और थैंकिंग मैसेज दे करके दोस्त हु आर हेल्पिंग, टीममेट्स, क्लासमेट, प्रिंसिपल, टीचर, एंड देयर आफ्टर एट द एंड यू शुड राइट डेट, नेम, रोल नंबर, क्लास। एम आपका क्या है, टू डेवलप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। टाइटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्वेश्चन बना दीजिए, डेवलप अ सॉफ्टवेयर नेम्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज मैनुअल फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। The software should help to manage the entire library operation from maintaining books, records to issue book. In addition, it should allow a streamlined management of fine detail of books such as author name, costing, number of copies existing in the library, and many other important details. Make it easier to search for books and find the right materials or books for student and the librarian instantly. A reason for choosing the this topic for the project: to reduce the manual work to manage library function, to save time and reduce overheads, to increase librarians' efficiencies, to remove manual processes in the library, to perform day-to-day life operation electronically। ऑब्जेक्टिव्स भी इसी तरह के कुछ बन जाएंगे, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, इंक्रीज लाइब्रेरियंस एफिशिएंसीज, search, add, update and view library material, books, help to manage library functions constructively, save times and reduced overheads, reduce library operating costs, customizing reports for better management, remove manual processes to issue books and maintaining records। तो जो चीज़ इसमें हो गया है ठीक है, आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट में। टीममेट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर पहले स्टूडेंट का नाम मान लीजिए, इसमें 3 स्टूडेंट हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, मान लीजिए इसने CSV फाइल क्रिएट किया, डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प किया। दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखिए, उसका रोल नंबर मेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है, फंक्शन कोडिंग एंड स्क्रीनशॉट्स करने के लिए दिया। थर्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन कोडिंग, सिनॉप्सिस एंड डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प किया, यहाँ एक पिक्चर लगा दी है। इसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, क्या है ये, व्हाट इज दिस। जो आपने बनाया है LMS
जिसका वर्जन आपका 1.0 है, इसको आप वर्जन दे दीजिए वर्जन 1.00। तो ये क्या है, इसके बारे में आपने डिटेल में यहाँ पर लिख दिया है, क्या फंक्शन क्या है इसका, क्या करता है, ऐड एंड अपडेट बुक्स, ऐड एंड अपडेट मेंबर्स, सर्च ऑप्शन, ट्रांजैक्शन, फाइंड कैलकुलेटर, विजुअलाइजेशन, सारे इसके कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन कर दिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ए लाइब्रेरी इन स्कूल एजुकेशन, लाइब्रेरी का स्कूल एजुकेशन में क्या वो है, रोल है, इम्पोर्टेंस है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर आप इसे एलएमएस में कर देता हूँ। एलएमएस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। लिमिट्स क्या है, इसकी लिमिटेशंस यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ एनी रिपोर्ट कैन नॉट बी प्रिंटेड, डिफरेंट लॉगिन प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर लॉगिन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन का, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, आप चाहें तो इसको अगर ऑनलाइन बनाते तब ये सब पॉसिबल हो जाता। यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं दिया गया है, ऑनलाइन रिमोट ऑपरेशन नहीं दिया गया है, इंटरनेट एंड क्लाउड बेस्ड डाटाबेस नहीं है ये। तो और भी लिमिटेशंस आप ऐड कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में हैं। सिमिलरली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यू। हर चीज़, हर लाइनें पढ़ना यहाँ पर टाइम टेकिंग होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया है आपने, मिनिमम क्या चाहिए, विंडोज़ 7 के बारे में थोड़ा सा। पाइथन 3.7 पे काम किया गया है, तो क्या है पाइथन 3.7, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग, फीचर्स, ठीक है। पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं आपने, पाइथन पैंडाज यूज़ किया है, पैंडाज के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। CSV फाइल क्या है, यू कैन डिस्क्राइब। देन यू कैन गिव द व्यू ऑफ योर CSV फाइल्स, books.csv ऐसी है, members.csv ऐसी है, transaction.csv ये है। और उसके बाद आपकी कोडिंग शुरू हो जाती है। जो कोडिंग मैंने आपको दिखाई वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट की गई है। इस कोडिंग की आप क्रॉपिंग भी करके लगा सकते हैं अगर आपको कलर प्रिंट आउट चाहिए, जैसे कोड का कलर है उस तरह से, तो सारे कोड क्रॉप कर करके लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज एक ही बार में हमने कॉपी पेस्ट करके ये सारे कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अल्टीमेटली कोडिंग फिनिश हो जाने के बाद, यहाँ से लास्ट है, मेन्यू कॉल किया गया है। कोडिंग के बाद आप यहाँ पर ये इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हियर यू कैन स्टार्ट इट्स आउटपुट। हर मेन्यू का को रन करा करके उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर नई बुक ऐड की जा रही है, फिर ये डिस्प्ले हो गया, उसके बाद ये डिलीट सेकेंड ऑप्शन 1011 को डिलीट किया जा रहा है। डिलीट करने के बाद ये हो गया, एडिट करना है डिटेल को, 11001 को एडिट किया गया। इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन शुरू होता है मेंबर्स का। इसी तरह से पूरा आपको आउटपुट देना है। जो जो जिन जिन ऑप्शंस और मेन्यूज़ के थ्रू हो रहा है, एवरी स्क्रीनशॉट हैज़ टू बी पेस्टेड ओवर हेयर। आउटपुट विंडो से उठाइए, वहाँ से रन मोड से उसे क्रॉप कीजिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपका ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम है, इशू करना है तो रिटर्न करना है तो बैक। इशू के लिए ये है, और रिटर्न के लिए आपको सेकंड ऑप्शन में जाना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में 111 दिया गया तो ये कहता है मेंबरशिप एक्सपायर्ड, बुक ऑलरेडी इशू है, फर्स्ट रिटर्न इट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं दूसरा ऑप्शन से, किसी भी बुक को रिटर्न करा करके फाइन 0 दिखा रहा है, 7 दिन से ज़्यादा होगा तो फाइन दिखाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन से वापस चले गए ट्रांजैक्शन मेन्यू में, इशू ए बुक, रिटर्न ए बुक में 2 डालते हैं, 102 को रिटर्न करना है, ये 102। यहाँ पर देखिए 102 को रिटर्निंग यहाँ पर हो चुकी है, 102 ये वाली है बुक जो दोबारा इशू की गई है, तो 102 को ये रिटर्न कर देता है, ठीक है। 102
ये ऑलरेडी रिटर्न है इसलिए इसको डिनाई कर देता है। ठीक है, 102 इज ऑलरेडी रिटर्न, दैट इज वाई एक्शन डिनाइड, ये ऑलरेडी रिटर्न है। इसके बाद आप चौथा ऑप्शन विजुअलाइजेशन में जाते हैं। ये इसका विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको दिखाया, ये सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में बार चार्ट है, ये सेकंड ऑप्शन मेंबर एज शो करने के लिए लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट है, दिस इज लाइन चार्ट, इसी का बार चार्ट, दिस वन। सिमिलरली आपका बुक्स पॉपुलरिटी थर्ड ऑप्शन, ये आ गया कौन कौन सी बुक की क्या रैंकिंग है, कितनी बार रीड की गई है, इशू कराई गई है, उसके हिसाब से पॉपुलरिटी के हिसाब से ये आ जाता है। यहाँ बुक नंबर लिख उठा है, इसे बुक नेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पर बुक नेम मेंशन किया गया है। इस तरह से आपका आउटपुट हो जाता है। एनालिसिस में ऑल बुक्स ऑल मेंबर्स, अभी मैंने इसे करके आपको दिखा दिया। द सेम हैज़ बीन पेस्टेड ओवर हेयर, इसमें सारा पेस्ट किया गया है, सारे स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। लास्ट में बिब्लियोग्राफी, ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया, क्या क्या रेफरेंसेस आपको यूज़ करना पड़ा, विकिपीडिया में गए, यूट्यूब में गए, टेक्स्ट बुक आपने लिया, IPNCERT बुक लिया, अपने क्लास नोट्स लिया, सारा यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कोई स्पेशल वेबसाइट्स आपने देखी, तो अल्टीमेटली दिस इज द लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी। तो इस तरह से जो हमें पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से करना है। अब आप कोड और स्क्रीनशॉट छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें तैयार कर लीजिए, वही आपका सिनॉप्सिस है। कहने का मतलब ये है कोडिंग और जो आउटपुट का स्क्रीनशॉट है उसे छोड़ दिए। इसमें एक चीज़ मिस कर रहा है, इंडेक्स। सभी पेजेस की नंबरिंग आपको कर देनी है 1 2 3 4, और इंडेक्स में सीरियल नंबर और डिटेल और उसकी पेज नंबरिंग, टॉपिक एंड डिटेल, सॉरी पेज नंबरिंग करके आप एक इंडेक्स बना देंगे। चाहे तो उस इंडेक्स में ये टाइटल पेज, सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट को छोड़ करके यहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं थर्ड से, और चाहे तो उसे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये डिपेंड्स अपॉन यू, दैट विल बी द इंडेक्स। उसे आप अगर सारे पेजेस इंडेक्स में लेने हैं सर्टिफिकेट से लेकर के, तो आप सर्टिफिकेट से नंबरिंग कीजिए, और ये टाइटल पेज के जस्ट बाद यहाँ पर इंडेक्स लगा दीजिए, तो सारे नीचे वाले पेजेस इंडेक्स में आ जाएंगे, उसकी पेज नंबरिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे इसे करने में। तो मैंने ये कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट में आपको बेस्ट दिया जाए, और अपने आप जिसमें आप CSV फाइल बना रहे हो, CSV फाइल आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, अगर रेडीमेड CSV फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं तो उसमें एनालिसिस और विजुअलाइजेशन आप दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे डेवलप किया जाएगा, क्या है, और उसमें CSV फाइल क्या है, टाइटल पेज क्या है, सिनॉप्सिस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ये सारा मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। तो आप कोडिंग को छोड़ दीजिए और आउटपुट को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें आप सिनॉप्सिस में टर्म 1 में अपने एग्जामिनर के सामने सबमिट कर सकते हैं थ्रू योर टीचर, इंटरनल एग्जामिनर। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इसे पसंद किया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एक सब्सक्रिप्शन भी बन जाता है, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मुझे काफ़ी इनकरेज करता है अच्छा वीडियो देने में, अच्छा कंटेंट देने में। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी एक आइडिया हो सके कि हमारा प्रोजेक्ट क्या बनेगा, सिनॉप्सिस क्या लिखना है। और वीडियो पर इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।